बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम फंक्शन चैप्टर से है। शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर इन इज़ नाइदर 1 नोर ऑन 2। हमको एक फंक्शन f दे रखा है जिसका डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। यानी x की जो वैल्यू होगी वो भी डोमेन से आती है जो कि रियल नंबर होगी, और जो हमें fx की वैल्यू मिलेगी r में वो भी एक सेट ऑफ मतलब रियल नंबर है ये। तो fx की वैल्यू भी रियल आएगी, x की वैल्यू भी रियल और fx की वैल्यू भी रियल वैल्यू होगी। यानी ये जो डिफ़ाइन है वो हर एक x जो कि रियल होगा उसके लिए डिफ़ाइन है। तो इस फंक्शन के बारे में बोला गया ये ना तो 1 है और ना ही ऑन 2 है। तो हम एक एक करके दोनों को प्रूव करेंगे कि ये ना तो 1 है ना ही ऑन 2 है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहले फंक्शन अपना लिख देंगे f जैसे डिफ़ाइन क्या है फ्रॉम r टू r, और इस तरीके से डिफ़ाइन क्या है fx की जो वैल्यू है वो x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब हम पहले बताना चाहेंगे कि फंक्शन 1 नहीं है, यानी हम बात कर लेते हैं फॉर 1 के लिए है या नहीं वो तो बाद में आएगा, 1 के लिए बात करते हैं। तो इसके लिए हमको डोमेन यानी ये पहला वाला जो सेट होता है यहाँ पर यहाँ पर पहला वाला सेट है ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। ये अलग अलग भी हो सकते हैं और ये सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये सेम है तो सेम है, ये डोमेन है रियल नंबर। तो हम 1 जब प्रूव करना होता है तो हम मान लेते हैं कि x1 x2 दो एलिमेंट हैं इस r के। r यहाँ पर डोमेन है, डोमेन से लिए गए ये एलिमेंट हैं। और इसके बाद हम इन एलिमेंट के इमेज जो होंगे f के थ्रू आपस में इक्वल करके रख देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने पर इसको इक्वल करने पर यानी इसको इक्वल रखने पर अगर हम देखें कि x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये 1 होगा। अगर x1 की वैल्यू x2 के इक्वल नहीं आती है जस्ट, तो ये 1 नहीं होगा। हमें दिखाना है कि 1 नहीं होगा, प्रूव करना है। तो x1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस फंक्शन हमको दे रखा है यहाँ पर ऊपर, अगर आप x है तो यहाँ पर x रख दिया जाएगा, x1 है तो यहाँ पर अगर x1 है तो यहाँ पर x1 रख दिया जाएगा। तो इस डेफिनेशन से हम इसकी वैल्यू रख देते हैं x1 अपान x1 स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही राइट हैंड साइड में यहाँ पर x की जगह पर x2 है तो यहाँ पर भी x यहाँ पर x2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिल जाएगी x2 अपान x2 स्क्वायर प्लस 1। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी x1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x2 स्क्वायर प्लस 1 से, और x2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x1 स्क्वायर प्लस 1 से। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो x1 x2 स्क्वायर प्लस x1, राइट हैंड साइड में इसे x2 का इंटू करेंगे तो x2 x1 स्क्वायर प्लस का x2 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म को उधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर, और इस टर्म को x2 को इधर ले जाएं तो x1 माइनस x2, राइट हैंड साइड में 0 मिलेगा। हमको रिलेशन फाइंड करना है x1 और x2 के में, तभी हम पता लगा सकेंगे कि ये 1 होगा या नहीं। तो इन दोनों में हमें कॉमन भी नज़र आ रहा है, वो x1 x2 है। तो जब x1 x2 कॉमन लेंगे x1 निकल के x2 की एक पावर बचेगी माइनस x1 की एक पावर बचेगी, प्लस इसमें से भी हम अगर कॉमन ले देते हैं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू सेम लग रही, लेकिन यहाँ पर x2 निगेटिव में है, यहाँ पर x1 निगेटिव में है। तो इन दोनों को सेम करते हैं, एक जैसा करते हैं। उसके लिए या तो हम यहाँ से माइनस बाहर ले लें इस ब्रैकेट से, या फिर इस ब्रैकेट से माइनस बाहर ले लें। तो कोई एक करें। हम इस वाली ब्रैकेट से अगर माइनस बाहर ले लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, माइनस जो हो जाएगा x2 उसे बाद में लिख देते हैं। ऐसा करने से हमें देख रहे हैं कि बीच में जो साइन लगा हुआ है ये प्लस का, इसके इधर एक टर्म है, दूसरा टर्म ये फैक्टर कॉमन दिख रहा है इनमें। जो कॉमन है उसको हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे, यानी x1 माइनस x2 को बाहर लिख लेंगे। तो ये निकलने के बाद हमारे पास जितना बचेगा यानी माइनस x1 x2,
और प्लस ये यहाँ से हट जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, राइट हैंड साइड में 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो ये भी सभी जब हमने यहाँ पर लिया था तो इससे दिस इम्प्लाइज डेट, यानी इसका सीधा ये मतलब निकलेगा, दिस इम्प्लाइज इसका साइन हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास पहले से है उस वैल्यू से हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो अब यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। अगर हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो देखना x1 की वैल्यू x2 के बराबर आ जाएगी। अगर यही वैल्यू इतनी होती तब तो हम कह सकते थे कि ये 1 1 है, कि अगर इमेज को इक्वल किया है तो अगर ये वैल्यू भी इक्वल आ रही है तो ये 1 1 हो जाता, अगर इतना ही आता सिर्फ। लेकिन दूसरा फैक्टर और भी है, दूसरा फैक्टर और भी दे रखा है। जब हम इसको यानी -x1 x2 + 1 को 0 के बराबर रखेंगे, उसको उधर ले जाएँ तो 1 ये प्लस में हो जाएगा, यानी हमें x1 x2 की वैल्यू 1 के इक्वल मिल जाएगी। यानी ना सिर्फ ये वैल्यू मिल रही है हमें, दूसरी वैल्यू x1 x2 के बीच में रिलेशन ये मिल रहा है। यानी यहाँ से अगर x1 की या x2 की वैल्यू फाइंड करना चाहें इन टर्म्स ऑफ x1 तो ये मल्टीप्लाई में, तो अगर हम x1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो एक रिलेशन ये मिल रहा है, दूसरा ये रिलेशन ये मिल रहा है, तो दोनों ही मिल रहे हैं और दोनों सही है, दोनों ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही। अगर यूनिक एक ही वैल्यू मिलती तो हम बिल्कुल कह सकते थे कि ये 1 1 है, लेकिन इस वैल्यू के मिलने की वजह से ये जो होगा हमारा फंक्शन वो 1 1 नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम लिख दे रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू, यानी कुछ वैल्यू तो ये और कुछ वैल्यू ये, सम वैल्यू ऐसी है, सम वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 x1 एंड x2 सच दैट, वो इस तरीके की है कि देख रहे ये आपस में इक्वल नहीं है। ये इक्वल इस वाले में आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले में तो अगर ऐसे x1 की वैल्यू अगर 2 है तो x2 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, यानी इक्वल नहीं हो सकती। x1 की वैल्यू माना कि हमने यहाँ से 2 ले ली, तो x2 की वैल्यू इसी फार्मूले से अगर फाइंड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो देख रहे दोनों इक्वल नहीं है, 2 और 1 2। तो सच दैट इस तरीके से है कि x1 की वैल्यू जो है x2 के इक्वल नहीं आ रही है। अगर यही वैल्यू आती सिर्फ तो फंक्शन हो जाता 1 1, लेकिन ये भी वैल्यू साथ में आ रही है, ये तब आ रही है जबकि हमने रखा था f(x1) की वैल्यू को f(x2) के बराबर रखा था। यानी ये तो इक्वल हैं लेकिन ये वैल्यू इक्वल नहीं है, सॉरी ये वैल्यू तो इक्वल हैं, f(x1) की वैल्यू f(x2) के बराबर, लेकिन x1 की वैल्यू x2 के इक्वल नहीं है। देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज़ ऑफ x1 एंड x2 सच दैट, वो इस तरीके से हैं कि x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन ये अब वैल्यू, क्योंकि ये हमें वैल्यू मिली है वो इन्हीं को आपस में इक्वेट करने के बाद ही वैल्यू मिली है, लेकिन उससे हमें देख रहे हैं कि x1 x2 आपस में इक्वल नहीं आए। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। यानी आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी हैंस जो गिवन फंक्शन हमारा है f(x) इज़ नॉट 1 1, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो अब हमें ऑन टू के बारे में देखना चाहिए। फॉर ऑन टू, तो ऑन टू देखिए यहाँ पर 1 1 का मतलब ये होता है, जैसे डेफिनेशन आपको मालूम ही है कि एक का रिलेशन जो है वो एक से ही हुए, यानी यहाँ पर कई एलिमेंट होंगे x1 x2 x3, तो एक का रिलेशन एक से ही हो। यहाँ पर जैसे कि 1 है 2 है 3 है, तो ऐसा ना हो कि किन्हीं दो का रिलेशन एक से हो जाए। अगर ऐसा होगा तो ये होता है मैनी वन। तो ये सिचुएशन जो है वो मैनी वन की बनी थी अभी। चलिए ऑन टू बारे में बाद में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इस पर भी फोकस हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमें वैल्यू x1 की वैल्यू हमने ली थी 2 ली थी, तो यहाँ से हमें x2 की वैल्यू 1/2 मिली थी। अब हम अपना फंक्शन पे देखें, यानी f(x) की वैल्यू, f(x) में x की वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं, x1 की वैल्यू 2 डालते हैं, यानी f(x1) की वैल्यू फाइंड करें, तो देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन f(x) की वैल्यू कितने के बराबर है, x/x² + 1 है। यहाँ रखें x की यहाँ पर 2, तो ये 2 का स्क्वायर + 1 यानी 2/4 + 1 हो जाएगा, तो ये 2/5 हो गया। ये हमें f(x1) की वैल्यू है।
और fx2 की वैल्यू, ये पर्टिकुलर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, इसको आपको लेना नहीं, आप समझने के लिए हम सिर्फ इसको बता रहे हैं। आपका यहाँ पर 1 नहीं है तो ये हमारा ये पूरा हो चुका है, अब समझने के लिए बता रहे हैं सिर्फ इसको, जैसे आप इंक्लूड करना चाहें कर सकते हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जब x1 की वैल्यू आपको मालूम है 2 लेंगे तो क्लियरली जो हमें रिलेशन मिला था x2 = 1/x1 दूसरा वाला रिलेशन, उसके बेस पर हम देख रहे हैं कि हमारी x2 की वैल्यू 1/2 हो चुकी है, हमने पीछे दिखाया भी है। और फिर हम फंक्शन में वैल्यू ये पुट करेंगे, यानी x यहाँ पर x2 की जगह पर 1/2 रखेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 ये सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये 1/4 हो जाएगा, और प्लस का 1 एलसीएम लेने पर ये 1/2 ये 4 एलसीएम लेने पर 1 का इधर इंटू और 4 का यहाँ पर इंटू, ये 1/2 नीचे आ जाएगा, और ये 4 डबल अपान में है तो इसका मेन लाइन तो ये है, इसके डबल लाइन है, डबल अपान है तो 4 का जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन चुका है 5, और 4 कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, तो ये 2/5 आ गया। यानी हम देख रहे हैं कि fx1 और fx2 की वैल्यू इक्वल है, ये भी 2/5 के इक्वल है, ये भी 2/5 है, लेकिन ये खुद आपस में इक्वल नहीं है। ये वैल्यू जो थी वो 2 के इक्वल थी और ये वैल्यू 1/2 के इक्वल है। यानी ये फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो और ये वैल्यू इक्वल ना हो तो ऐसे केस में हम कहते हैं ये फंक्शन जो है मैनी वन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ये भी आर है ये भी आर है। इसमें हमारा जो x1 हमने लिया था उसकी वैल्यू 2 ली थी, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर 1/2, तो इसका इमेज हम देख रहे हैं कि 2/5 आ रहा है और इसका इमेज भी सेम आ रहा है। यानी दो अलग अलग डोमेन के अलग अलग एलिमेंट का इमेज अगर सेम आता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैनी वन, कई का एक से रिलेशन होगा। जैसे सिर्फ ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनका इमेज एक ही आएगा, मतलब 2 एलिमेंट होंगे इसी तरीके से उनका इमेज एक ही आएगा। तो बहुत से एग्जांपल और भी हैं, लेकिन इसको यहाँ पर इतना हम कह रहे हैं कि आप अपने क्वेश्चन से हटा देंगे। 1 यहाँ तक हो चुका था प्रूफ। अब आप दूसरा जो पार्ट है यानी ऑन टू उसको देखते हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं ऑन टू के बारे में, यानी फॉर ऑन टू। तो ऑन टू को प्रूव करने से पहले हम देख लेते हैं ऑन टू का मतलब क्या होता है। ऑन टू का क्या मतलब होता है, जैसे ये अपने इस क्वेश्चन में दोनों ही सेट जो हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं और ये कनेक्टेड हैं एक फंक्शन f से। ऑन टू का मतलब ये होता है कि आपका जो कोडोमेन है यानी दूसरा वाला सेट, उसका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। अगर ये एलिमेंट यहाँ पर कोई है, जैसे 0 है यहाँ पर, उसका इमेज होना चाहिए, -1 है इसका भी इमेज होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर आपको मालूम है ये सारे नंबर होते हैं। 1 है तो उसका भी इमेज होना चाहिए, 2 है तो उसका भी इमेज होना चाहिए। तो हमारा ये फंक्शन है उसको देख के पता चल रहा है कि 0 अगर हम लेते हैं तो 0 तो x = 0 के में 0 ही होगा, बाकी एलिमेंट के लिए ऐसा बात नहीं है। तो हम अपने आसानी के लिए इसको 1 के इक्वल ले लेते हैं, यानी हम 1 या 2 या कोई और ऐसे एलिमेंट देंगे जिसका प्री इमेज जो है वो रियल नंबर नहीं होंगे। तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, यानी बहुत से ऐसे एलिमेंट यहाँ पर ऐसे होंगे जो इमेज नहीं होंगे। यानी 0 तो हमने बताया कि इमेज्ड होगा, 0 का ही इमेज होगा, यानी x बराबर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर fx की वैल्यू भी 0 के बराबर मिल जाएगी। लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि x जो 1 है जो कि डोमेन में होगा ही, और भी होंगे बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो उन बहुत से ऐसे एलिमेंट होंगे जिसका प्री इमेज नहीं होगा, यानी वो किसी के इमेज नहीं होंगे। फिर ये ऑन टू नहीं रहेगा और ये हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं होता उसे बोलते हैं इनटू, वो इनटू हो जाएगा, है ना, कि हमें प्रूव करना है ये ऑन टू नहीं होगा। तो हमें यही दिखाना होगा कि कोई भी एक ही एलिमेंट अगर दिखा देते हैं कि वो किसी का प्री इमेज नहीं है तो उसके लिए हमारे ये काफ़ी हो जाएगा। तो हम इस 1 को यहाँ पर ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए। वैसे और भी हम इसका चूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसको 1 ही दिया जाए। तो क्योंकि 1 जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर यानी कोडोमेन में है, कोडोमेन, हालांकि यार यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन दोनों ही है, तो हम कोडोमेन का एक एलिमेंट उठाते हैं और उस एलिमेंट अगर ये कोडोमेन का एलिमेंट है हमने लिया है तो क्लियर सी बात है यहाँ पर कोई x एलिमेंट होगा, उसका वो इमेज होगा वो 1 होगा।
अब हमें देखना है कि x जो है वो हमारा डोमेन में हो सकता है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में होगा, रियल है या नहीं। अगर रियल वैल्यू ही निकलती है तब तो यस ये प्रूव हो जाएगी ऑन टू होगा। अगर रियल नहीं निकलेगी तो फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका इमेज 1 हो, तो फिर ये ऑन टू नहीं रहेगा, क्योंकि रियल नंबर ही हो सकते हैं यहाँ पर जिसका इमेज यहाँ पर होना चाहिए। अगर कोई ऐसा होगा बिना इमेज का यहाँ पर कोडोमेन में होगा तो हम कहेंगे ऑन टू नहीं है। तो ये तभी माना जाएगा जब हम इसे सॉल्व करें और x की वैल्यू इस सेट ऑफ रियल नंबर से ही मिले, यानी रियल नंबर मिले। f(x) की वैल्यू जो है वो हमें डेफिनेशन दे रखी है, x/x² + 1 है। यहाँ से देखते हैं हम कि x की वैल्यू कितनी मिलती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x = इधर 1 में इंटू हो गई, ये आ जाएगा x² + 1। इनको ट्रांसपोज करेंगे 0 बचेगा तो x² 2 पावर वाला, फिर एक x को उधर कहीं माइनस हो जाएगी प्लस का 1। जब कोएफिशिएंट 1 1 होते हैं तो आपको मालूम ही है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला है इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, यानी x कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होता इसे सेटिस्फाई करे। या फिर आप बता दें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम लोग b² - 4ac बोलते हैं, और इसमें इसका कंपेयर इस इक्वेशन की अगर ax² + bx + c = 0 से की जाए तो x² का जो कोएफिशिएंट a है वो यहाँ नहीं लिखा तो 1 होता है, और x कोएफिशिएंट v होता है जो यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा तो -1 हो जाएगा, साइन के साथ लेना होता है। और जो कांस्टेंट c है वो यहाँ पर 1 के इक्वल है यहाँ पर। तो a b c की वैल्यू में मौजूद है तो हम इस डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लेंगे। b की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर, और ये -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और ये 4 हो जाएगा, और इस तरीके से -3 हो जाएगा, जो कि देख रहे हैं 0 से कम है। आपको मालूम है d की वैल्यू जब 0 से कम होती है तो कोई भी रियल x की वैल्यू नहीं होती, यानी रूट्स होते हैं x इस इक्वेशन के, कोई रियल रूट नहीं होते हैं, और यानी x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। और आपको मालूम है कि ये जो x है वो सेट ऑफ डोमेन, यानी सेट ऑफ जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें होना चाहिए, यानी ये रियल होना चाहिए। रियल x रियल नहीं है तो इसका मतलब इसमें से नहीं होगा। कोई बाहर का इमेज इस रिलेशन के थ्रू इसमें इमेज दे रहा है, इस रियल का तो नहीं होगा। तो इसका मतलब कोई भी इमेज इस फंक्शन का जैसे कि डिफ़ाइन है कि रियल होना ज़रूरी है, तो इसलिए कोई भी 1 का या और बहुत सारे होंगे, हमने तो एक एग्ज़ाम्पल लिया है, तो 1 किसी का प्री इमेज नहीं होगा। 1 जो है वो यानी 1 का प्री इमेज कोई नहीं होगा, 1 का कोई प्री इमेज नहीं होगा, यानी 1 किसी का इमेज नहीं होगा, ऐसा ही यहाँ पर लिखना होगा। तो ये d = 0 से कम आ रहा है, जो भी हमने बात बोली इसी को फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हियर या कह देंगे there is no real value of x, और x तो हमें मालूम है सेट ऑफ रियल नंबर, यानी यहाँ पर होना चाहिए, यानी फॉर x यानी डोमेन में है, फॉर विच जिसके लिए f(x) की वैल्यू फाइंड की जाए तो 1 के इक्वल है, यानी f(x) = 1 लेने पर x की वैल्यू रियल नहीं मिल रही है, तो ये हमारा फंक्शन कह सकते हैं कि 1 का चूँकि इमेज नहीं रहा है, बहुत से एलिमेंट होंगे उनकी इमेज नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है, ये तो फंक्शन इन टू है। यानी f के बारे में बताने, f इज़ नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इस तरीके से हम दोनों रिज़ल्ट को अपने मिला देंगे। पहले हमने प्रूव किया था ये 1 1 नहीं है, और ये अब कहेंगे ऑन टू नहीं, तो 10 हम कह सकते हैं f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।